हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेधा गुरु। तो हमने एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला एक वीडियो में देख लिया। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जाकर जरूर देखो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम्स। ओके, अब हम एक नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में वैसे तो कोई खास फॉर्मूले हैं नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स है। और बेसिकली इस चैप्टर में 2-3 टाइप का क्वेश्चन है जो हमेशा रिपीट होता है, जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो गया, राइट हैंड थंब रूल हो गया। तो इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस हर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सारा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो देखेंगे। सबसे पहला जो इसमें कॉन्सेप्ट आता है, इस चैप्टर का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, ऑरिस्टेड, हैंस क्रिश्चियन ऑरिस्टेड एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक कंडक्टर में करंट पास कराया और उस कंडक्टर के नजदीक में एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया। ठीक है, और जैसे ही करंट पास हो रहा है उससे, तो वहां पे क्या देखने को मिला कि कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा है। और कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट कब करता है, जब उस कंपास के आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इससे उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि करंट पास कराने से, किसी भी कंडक्टर से अगर करंट पास कराते हैं तो वहां पर मैग्नेटिज्म भी डेवलप हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट में सिंपली उन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को प्रूफ कर दिया एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है करंट इन अ स्ट्रेट वायर। करंट इन अ स्ट्रेट वायर का क्या मतलब हो गया, जैसे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, ये करंट बन रहा है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रहा है वो ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स में बनता है। ठीक है, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल में आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है। ये कैसे देखने को मिला, जैसे एक पेपर है, इस पे हम एक करंट कैरिंग वायर को ऐसे अंदर डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब आयरन का डस्ट को स्पार्कल किया गया तो देखने को मिला कि आयरन डस्ट एक कंसेंट्रिक सर्कल फॉर्म कर ले रहा है। तो वही कंसेंट्रिक सर्कल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिनोट करता है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हमें पता चलता है राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को पता करते हैं। कैसे होता है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में हम अपने थंब को रखते हैं और फिर ये जो हमारे बाकी के फिंगर्स है ये कर्ल होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे ये एक इनवर्ड डायरेक्शन और आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, या फिर बोल सकते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में थंब को पॉइंट करेंगे और ये होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो 2 टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा इसमें, एक होगा क्लॉकवाइज ये और एक होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो जब करंट का डायरेक्शन अपवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसमें जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। और वही जब करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा तो ये हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा ही कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा और वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। राइट, ऐसे क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बोर्ड्स के एग्जाम में। राइट हैंड थंब रूल जो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन को बताता है इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, चलो तो अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, वो है सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें क्या होता है, वायर वहां पे हमने स्ट्रेट वायर लिया था। ठीक है, इसमें हम एक सर्कुलर वायर लेंगे,
ऐसे एक सर्कुलर वायर लेंगे और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं एक कंडक्टर से, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो करेगा। तो इसमें कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा और कैसा पोलैरिटी डेवलप होगा, ये हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, ठीक है। जैसे देखो, एक पेपर लिया है मैंने, ये एक पेपर लिया है, इसमें क्या हुआ कि ये जो है ये आपका करंट का डायरेक्शन को बता रहा है। तो करंट तुम्हारा यहाँ पे कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो जिधर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, तो ये वाला जो फेस होता है, ये फेस आपका साउथ पोल बनता है। तो अगर यहाँ पे करंट ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, तो ये जो फेस बनेगा ये होगा साउथ पोल, ऐसे समझते हैं। और इसी का उल्टा अगर ये फेस हम देखें, तो यहाँ पे करंट कैसा हो जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो कर रहा है। इसको अच्छे से देखो, यहाँ पे करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज शो हो रहा है, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे जो पोलैरिटी डेवलप होता है वो होता है नॉर्थ पोल। तो इसी को हम एक सिंपल से नोटेशन से याद रखने का कोशिश करेंगे कि करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो हो रहा है ऐसे, तो ये बन रहा है आपका साउथ पोल, ठीक है। यहाँ पे करंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये जो पोलैरिटी डेवलप हो रहा है, इस फेस पर जो पोलैरिटी डेवलप हो रहा है, ये वाले फेस पे जो पोलैरिटी डेवलप हो रहा है, ये पोलैरिटी है साउथ पोल, ठीक है। तो ये जो पोलैरिटी डेवलप हुआ है ये है साउथ पोल। वही अगर हम जस्ट इसका उल्टा फेस देखें, ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा यहाँ पे, तो इसी का जस्ट उल्टा वाला फेस है। तो जस्ट अगर इसके उल्टे वाले फेस में देखें, तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो जा रहा है। तो जब करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, ये है करंट का डायरेक्शन इसमें हो गया है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे जो पोलैरिटी डेवलप होता है वो होता है नॉर्थ पोल, ठीक है। ये है करंट का एंटी क्लॉकवाइज और ये जो पोलैरिटी डेवलप हुआ है ये है नॉर्थ पोल, ठीक है। तो जब करंट का डायरेक्शन इन अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल जनरेट होगा उस पोल में, और अगर करंट का डायरेक्शन वहां पे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो वो वाले पोल में आपका नॉर्थ पोल जनरेट होता है, ठीक है। तो अगर हम इस वाले सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना चाहें तो कैसे ड्रॉ होगा, यहाँ पे देखो एक स्ट्रेट करंट, यहाँ पे अगर ये छोटा वाला सेगमेंट लेते हैं तो ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग टाइप का शो होता है, दिखता है। यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल फिर से लगाएंगे, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो इस वाले पोर्शन में, ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है। तो ऐसे यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हो गया एंटी क्लॉकवाइज। उसी तरह इस वाले पोर्शन में, ये वाला छोटा सा सेगमेंट लेते हैं और इस वाले पोर्शन में अगर करंट है तो देखो यहाँ पे करंट तुम्हारा डाउनवर्ड में फ्लो कर रहा है और ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है। तो ये हो गया क्लॉकवाइज, और ये ऐसे करते करते सेंटर में एकदम स्ट्रेट लाइन में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है। तो अगर सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में आपको डिनोट करने को बोला गया ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ऐसे ही हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वाला टॉपिक क्लियर है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में जिस फेस पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट शो हो रहा है वो वाला फेस आपका साउथ पोल बनता है। जिस फेस पर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है वो वाला फेस आपका नॉर्थ पोल बनता है, और उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है सोलेनॉइड, ठीक है। इसी चैप्टर में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड एक इस तरीके का कॉइल्ड वायर होता है, ठीक है, ये होता है सोलेनॉइड। अब इसमें क्या हमें पढ़ना है, अभी जो हमने पढ़ा नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो जनरेट हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ से देखो करंट अगर इस वाले सर्कुलर कॉइल, इस वाले सर्कुलर पार्ट में देखोगे तो करंट कैसे हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे तुम्हारा कौन सा पोल डेवलप होगा,
इस वाले फेस में, इस तरफ वाले फेस में कौन सा पोल डेवलप होगा? यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका कौन सा पोल डेवलप होता है? फिर देखते हैं जल्दी से। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका साउथ पोल डेवलप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा साउथ पोल डेवलप, और इसी के दूसरे साइड वाले फेस में, इसी के ऑपोजिट साइड, पीछे की तरफ में आपका कैसा पोल डेवलप होगा? नॉर्थ पोल। तो इसमें जो हमें देखना है वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बी से डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है वो हमें देखना है। तो अगर हम इसमें करंट को बढ़ा देंगे, करंट को अगर हम बढ़ा देंगे, तो करंट को अगर इंक्रीज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आई करंट को डिनोट करता है, ठीक है। और अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स, जो ये नंबर ऑफ टर्न्स है, इसको भी बढ़ा देंगे तो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो इन दोनों चीज़ों को बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, ठीक है। एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। इसको जानने के लिए हमें जानना होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये क्या होता है? हम लेफ्ट हैंड लेंगे, इसमें ये 4 फिंगर, थंब और मिडिल फिंगर, ये तीनों फिंगर का यूज करना है। ये जो थंब होता है ये डिनोट करता है फोर्स को। तो थंब सबसे ज्यादा मजबूत होता है थंब, तो हम इसीलिए इससे याद रखेंगे थंब डिनोट करता है फोर्स को। फिर ये इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर डिनोट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। तो इंडेक्स फिंगर डिनोट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, जिसको बी से करते हैं फोर्स एफ। और ये जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर आपका डिनोट करता है करंट के डायरेक्शन को, ठीक है। तो मिडिल फिंगर डिनोट करता है करंट के डायरेक्शन को, आई, ठीक है। अब ये तीनों से हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी 2 चीज दिया रहेगा तो तीसरे का डायरेक्शन हम इजीली निकाल सकते हैं। ये हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर का। इसमें जितना भी क्वेश्चंस आता है इन्हीं सारे टॉपिक से रिलेटेड आता है जनरली। तो ये हो गया। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है कि फोर्स किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फोर्स आपका डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। फोर्स डिपेंड करता है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, कितना करंट उसमें फ्लो कर रहा है। फोर्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे, कि कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे डेवलप हो रहा है, फोर्स उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों पे आपका फोर्स डिपेंड करता है। बी है मैग्नेटिक फील्ड, आई है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। तो यही सारा टॉपिक्स है इस चैप्टर में बेसिकली, जिससे क्वेश्चंस आते हैं। फिर इसके बाद फ्यूज आता है। तो फ्यूज आपको पता है कि सेफ्टी डिवाइस होता है, ये सब हमने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़े हुए हैं। लेकिन फिर भी फ्यूज क्या होता है? फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जिसमें एक मैक्सिमम लिमिट रहता है करंट के फ्लो करने का। उससे ज़्यादा अगर वो करंट फ्लो कर जाता है तो फिर उसमें जो फ्यूज वायर होता है वो मेल्ट हो जाता है और बाकी के सर्किट्स को या बाकी के अप्लायंसेस को जो हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं उसको बचाता है, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में। इसमें जो भी क्वेश्चंस आता है बोर्ड्स में वो सब इसी सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आता है। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए। ऑल द बेस्ट।